जय हिंद दोस्तों। आज मिलते हैं फिर भैया एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। आज हमारा टॉपिक जो है क्लास 10th का है और हम पढ़ रहे थे क्या, विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिक पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रिक में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ लिया, जैसे विद्युत आवेश पढ़ा, विद्युत धारा क्या होता है, विद्युत धारा क्या है, विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, ओम का नियम क्या है, और हमने पढ़ लिया था भैया विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, विद्युत ऊर्जा क्या है, विद्युत ऊष्मा क्या है। ये सारे टॉपिकों की बात हमने कर लिया था। अब आगे हमारा जो टॉपिक रहेगा, उस सबसे पहले आज का टॉपिक होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या भैया? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? तो ये ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक होता है। याद रखना कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक होता है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, परमाणुओं या इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन जैसे कणों की क्या करते हैं, हम उनकी क्या करते हैं, ऊर्जा को मापते हैं। तो उसी को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक होता है, ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक होता है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, जिसे कोई परमाणु है उसकी ऊर्जा मापते हैं, कोई इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है, इन जैसे कणों की ऊर्जा मापी जाती है। तो इसको क्या कहते हैं भैया? इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। बाकी अगर हम देखो, अगर कह सकते हो, अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो क्या, या ऊर्जा का या ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक होता है, मात्रक होता है जिसके द्वारा जिसके द्वारा परमाणु या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन जैसे कणों की ऊर्जा मापी जाती है, उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। तो क्या कह सकते हो आप कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है, ये ऊर्जा का क्या होता है, सबसे छोटा मात्रक होता है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, किसी परमाणु की या इलेक्ट्रॉन की या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन जैसे कणों की हम क्या करते हैं, ऊर्जा मापते हैं। तो उसी को क्या बोलते हैं भैया? इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हो, इसको ऐसे भी डिफाइन किया जाता है, क्या, देख लो इधर, कि भैया क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि नाम लेने से पता चला भैया क्या, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब किसी चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन को, किसी चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के लिए क्या करते हैं भैया, एक वोल्ट, क्या करते हैं, एक वोल्ट विभव देने पर, एक वोल्ट विभव देने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा जो किया गया कार्य होता है, उसी को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। क्या बोलोगे? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। समझ गए ना? यानी कि आप लिख सकते हो क्या, तो आप कह सकते हो किसी चालक के किसी चालक के
मुक्त किसी चालक के एक एक मुक्त इलेक्ट्रॉन एक मुक्त इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक त्वरित करने के लिए एक वोल्ट एक वोल्ट के द्वारा किया गया कार्य एक वोल्ट कहलाता है। क्या कहलाएगा भैया? एक वोल्ट कहलाता है। तो आप ऐसे भी आप क्या कह सकते हो, किसी चालक के एक मुक्त इलेक्ट्रॉन को, कितने भैया? एक मुक्त इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, क्या भैया? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक त्वरित करने के लिए एक वोल्ट के द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाएगा? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। क्या कहलाएगा? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। तो ध्यान देना, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। और याद रखना, इसे कैसे लिखते हैं भैया? ईवी से लिखा जाता है। इसे ईवी से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। कैसे लिखोगे? ईवी से प्रदर्शित करते हैं। अगर आपसे बोला जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता क्या है, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस जूल होता है। 10 के पावर माइनस का 19 जूल होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है? तो ध्यान देना, 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस का 19 जूल होता है। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आगे हम पढ़ने वाले हैं भैया क्या? जूल का तापन नियम। इसके जो अगला जो टॉपिक होगा, जूल का तापन नियम। तो ये सारे टॉपिक एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अब हम इस यानी कि जूल के तापन के नियम की हम क्या करते हैं, अब उसको हम जूल के तापन के नियम का पुष्टि करते हैं। अब उसको देखते हैं कि जूल का तापन का नियम क्या है। तो अगला टॉपिक जो है जूल का तापन नियम। तो जूल का तापन नियम, तो भैया देखो एक फार्मूला हमने पढ़ा था। तो यार क्या तो वी नो डेट कौन सा है? तो देखो हमने कल एक फार्मूला पढ़ा था, H इक्वल आई स्क्वायर आर टी। क्या होता है भाई? H इक्वल आई स्क्वायर आर टी। अगर मैं यहां पे भाई, यदि हम ये कह लें कि यदि मान लिया जाए R क्या है? एक कांस्टेंट वैल्यू है, और समय को भी हम मान लेते हैं कांस्टेंट वैल्यू। बल्कि समय को आप कांस्टेंट यानी कि कांस्टेंट कभी हो नहीं सकता, लेकिन यहां पे आप कह सकते हो कि मान लिया जाए इसको t बराबर क्या है? कांस्टेंट है। तो जो तुम्हारा h जो मिलेगा, यदि जो h जो मिलेगा यहाँ पे जो h होगा वो आई स्क्वायर के क्या हो जाएगा? अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। तो यही है भैया क्या तुम्हारा जूल का तापन नियम। क्या है? जूल का तापन नियम। यानी कि क्या कहता है? किसी चालक में जो उत्पन्न उष्मा होती है, क्या भाई? किसी चालक में जो उत्पन्न उष्मा होती है वो प्रवाहित धारा के वर्ग के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। तो क्या क्या होता है भाई? इधर देखो, किसी चालक में
किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा प्रवाहित धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यही है भैया जूल का तापन नियम। तो जूल का तापन नियम क्या है? तो आप कह सकते हो किसी चालक में ऊष्मा, यानी कि किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा जो होती है वो प्रवाहित धारा के क्या होता है, प्रवाहित धारा के वर्ग के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये है भैया जूल का तापन नियम। और थोड़ी सी बात अगर यहाँ पे अगर आप समझना चाहो तो ये समझ सकते हो, जैसे अगर मैं कह दी, अगर मैं बोलूं भाई आई को कितना, यानी कि प्रवाहित धारा को अगर हम क्या कर दें, 2 गुना कर दें, प्रवाहित धारा को अगर हम कितना कर दें, 2 गुना कर दें, तो जो चालक में जो उत्पन्न ऊष्मा होगी वो कितना है, यानी कि यहाँ पे 2 गुना करें, 2 का स्क्वायर यानी कि कितना हो जाएगा, 4, यानी कि 4 गुना हो जाएगा। यानी कि अगर हम किसी चालक में क्या भैया जो प्रवाहित धारा है उसको कितना गुना कर दें, 2 गुना कर दें, तो जो चालक में जो उत्पन्न ऊष्मा हो जाएगी वो कितना हो जाएगी, 4 गुना। अगर हम क्या बोलें, अगर हम चालक में प्रवाहित धारा कितना कर दें, 3 गुना कर दें, कितना कर दें, 3 गुना कर दें, तो जो तुम्हारा यानी कि जो चालक में जो उत्पन्न ऊष्मा होगी वो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर यानी कि 9 गुना हो जाएगा। यानी कि किसी चालक में अगर हम धारा कितना करते हैं, 3 गुना करते हैं, तो उसमें जो उत्पन्न होने वाली जो ऊष्मा होती है वो भैया कितना हो जाती है, 9 गुना हो जाती है। तो यही है भैया जूल का तापन नियम। तो जूल का तापन नियम क्या कहता है, बस सिंपल सी बात है, ये याद रखना है, ये फार्मूला याद रखो। ये फार्मूले से आप क्या कह सकते हो, किसी चालक में जो उत्पन्न ऊष्मा होती है वो प्रवाहित धारा के क्या होता है, प्रवाहित धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। और यही है भैया जूल का तापन नियम। अब इसका जो अगला टॉपिक है, इसका जो अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे भैया क्या, विद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य क्या है, विद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य क्या है। फिर उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं क्या, किलोवाट घंटा। अब देखते हैं भैया विद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य। तो अब देखते हैं भैया विद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य क्या होता है। तो विद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य क्या है, तो सबसे पहले तो बात को ये बात याद रखना, इसे कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो याद रखना इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। बाकी आप ऐसे बोल सकते हो, जैसे इसकी परिभाषा आप बोलना चाहो, देखो इसके आधार पे तो हम एक जैसे यहाँ पे इसका एक फार्मूले की बात करें तो P बराबर क्या होता है, याद रखना W/T होता है। अगर आपको फार्मूला याद है तो परिभाषा याद है, तो सिंपल सी बात है, एक तो ये फार्मूले की सहायता से आप बना सकते हो, दूसरी बात ये आप बोल सकते हो कि विद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य क्या होता है। तो याद रखना विद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य यानी कि आप कह सकते हो किसी विद्युत उपकरण के द्वारा, किसके, किसी विद्युत उपकरण के द्वारा किए गए, यानी कि किसी विद्युत उपकरण के द्वारा कार्य करने की क्षमता, क्या भैया, कार्य करने की क्षमता को ही क्या बोला जाता है, विद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य कहते हैं, ऐसा बोल सकते हो आप। क्या, किसी विद्युत उपकरण के द्वारा, किसी विद्युत उपकरण के द्वारा कार्य करने की क्षमता को विद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य कहते हैं। बाकी इस फार्मूले की सहायता से आप क्या बना सकते हो, देखो क्या है, ऊपर W है, अपान में क्या है, T है। तो एक तो आप बोल सकते हो किसी विद्युत उपकरण के द्वारा किया गया कार्य, और कार्य करने में लगे समय के अनुपात को ही क्या बोला जाता है, विद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य कहते हैं। कैसे, देखो भैया ऊपर क्या है, W यानी कि किया गया कार्य है, और T क्या है, समय है। तो इसी के आधार पे आप क्या बना सकते हो, किसी विद्युत उपकरण के द्वारा किया गया कार्य और कार्य करने में लगे समय के अनुपात को ही क्या बोला जाता है, विद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य कहते हो। और दूसरी डिफिनीशन आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जैसे अगर हम किसी भी भौतिक राशि में समय से भाग दे रहे हैं, क्या, किसी भौतिक राशि में अगर हम समय से भाग दे रहे हैं, तो समय से भाग दोगे तो भैया वही उसका क्या कहलाता है, दर कहलाता है। क्या कहलाएगा, दर। तो यहां पे जैसे W क्या है,
कार्य है और टी क्या है, समय। तो ये क्या कहलाएगा, कार्य दर। क्या भैया, कार्य दर। तो यानी कि आप क्या बोल सकते हो, किसी विद्युत उपकरण के द्वारा कार्य करने की दर को, क्या कार्य करने की दर को क्या बोलोगे, विद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य बोलते हैं। तो ये हो गई आप जो डिफिनीशन आप, यानी कि सारी डिफिनीशन आप लिख सकते हो। जितनी डिफिनीशन बोला, तो आप कोई भी डिफिनीशन अगर आपको याद आती है तो कोई भी डिफिनीशन लिख सकते हो, तीनों में से तीनों लिख सकते हो। बाकी एक डिफिनीशन ये भी बना सकते हो, यदि अगर हम टी को क्या मान लें, यदि हम टी को क्या मान लें भाई, 1 सेकेंड हो तो, 1 सेकेंड हो तो ये P बराबर क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। तो P बराबर W हो जाएगा। तो एक डिफिनीशन यहां से ये बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो कि एकांक समय, एकांक समय अंतराल में, एकांक समय अंतराल में किसी विद्युत उपकरण के द्वारा, विद्युत उपकरण के द्वारा किया गया कार्य, किया गया कार्य को, किया गया कार्य को विद्युत शक्ति अथवा, क्या बोलोगे, तो क्या भैया, एकांक समय अंतराल में किसी विद्युत उपकरण के द्वारा किया गया कार्य को विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति अथवा विद्युत सामर्थ्य कहते हैं। ये तो ये हो गई भैया एक डिफिनीशन, तो ये हो गई। फिर जैसे आगे हम बात करें तो याद रखना भैया, या एक अदिश राशि है। फिर जैसे इसके मात्रक की बात करते हैं, तो मात्रक, तो देखो अगर हम इसके मात्रक की बात करें तो मात्रक देखो क्या है भैया, जैसे ऊपर क्या है, डब्ल्यू डब्ल्यू यानी कार्य है, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। तो क्या होता है, जूल। और यहां पे क्या है, बटे में क्या है, समय। तो समय का जो मात्रक होता है भैया, सेकंड। तो इसका जो मात्रक हो जाएगा, जूल प्रति सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जूल प्रति सेकंड हो जाएगा। और एक मात्रक इसका क्या होता है, तो याद रखना वाट, जिसे हम क्या ऐसे लिखते हैं, डब्ल्यू से लिखते हैं। तो एक मात्रक जूल प्रति सेकंड हो जाएगा और एक मात्रक जो होता है वाट होता है। अगर हम इसके अन्य मात्रक की बात करें तो एक अन्य मात्रक होता है, तो अन्य मात्रक जैसे एक मात्रक जो होता है भैया, अश्व शक्ति होता है। क्या होता है, अश्व शक्ति, यानी कि हॉर्स पावर, यानी कि अश्व शक्ति। अश्व शक्ति कितना होता है, तो याद रखना भैया 746 वाट होता है। मतलब एक अश्व शक्ति जो बराबर होता है, तो याद रखना भैया 746 वाट होता है। तो ये हमारा क्या होता है, विद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य की बात हो गई। यानी कि विद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य क्या है और इसका मात्रक क्या होता है और इसके मात्रक क्या है। और फार्मूले की बात भी हमने कर लिया कि फार्मूला क्या, अगर एक फार्मूला इसका और अगर बनाना चाहो तो आप बना सकते हो। जैसे हमने W की वैल्यू आप क्या रख सकते हो, जैसे W की वैल्यू क्या लिख सकते हो, W की जगह पे V इंटू क्यू भी रख सकते हो, है ना। एक फार्मूला VIT बना था और एक बना था I स्क्वायर T बना था।
है ना, और एक बना था वी स्क्वायर अपान आर इंटू टी बना था डब्ल्यू की जगह पे। तो ये सारे फार्मूले आप उठा के यहाँ पे रख सकते हो, तो इसके यानी कि पी के भी सारे बहुत सारे फार्मूले बन सकते हैं। यानी कि डब्ल्यू की जगह पे अगर आप वी इंटू क्यू रख रहे हो तो क्या बन जाएगा, पी अपान वी इंटू क्यू अपान टी बन जाएगा। अगर एक फार्मूला अगर आप क्या रख रहे हो, वी आई टी रख सकते हो, वी आई टी रख रहे हो तो देखो टी से टी कट जाएगा, तो P बराबर एक फार्मूला क्या निकल के आ जाएगा, वी आई निकल के आ जाएगा। जैसे आई स्क्वायर आर टी, यानी कि आई स्क्वायर आर टी अगर आप रख रहे हो तो भैया टी से टी कट जाएगा, तो P बराबर आई स्क्वायर आर मिल जाएगा आपको। और यहाँ पे देखो जैसे आप वी स्क्वायर अपान आर इंटू टी रखोगे तो भैया टी से टी कट जाएगा, तो वी स्क्वायर अपान आर मिल जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे इसके फार्मूले, इसकी 3-4 फार्मूले ऐसा बन सकता है। तो आप बनाना चाहो तो आप इसी के नीचे आप क्या कर लेना, बना लेना अपना। तो अगला जो टॉपिक रहेगा हमारा किलो वाट घंटा। आप देखते हैं किलो वाट घंटा क्या है, उसके बारे में समझते हैं। तो अब आगे जो पढ़ेंगे भाई हम किलो वाट घंटा। तो किलो वाट घंटा क्या होता है, तो याद रखना ये किलो वाट घंटा ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक होता है। क्या होता है, किलो वाट घंटा ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक होता है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, बड़े बड़े कारखाने और घरों की विद्युत ऊर्जा मापते हैं। क्या भैया, यानी कि किलो वाट घंटा ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक होता है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, बड़े बड़े कारखाने या घरों की विद्युत ऊर्जा को मापते हैं। उसी को क्या बोला जाता है, किलोवाट घंटा कहते हैं। क्या बोलोगे, किलोवाट घंटा कहते हैं। किलोवाट घंटा को क्या बोला जाता है भैया, बीटीयू भी बोला जाता है। क्या बोलोगे, बीटीयू, यानी कहने का मतलब है ये बीटीयू के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि बोर्ड ट्रेड ऑफ यूनिट। क्या, बोर्ड ट्रेड ऑफ यूनिट भी कहते हैं, और साधारण भाषा में इसे यूनिट भी कहते हैं। क्या बोलोगे, साधारण भाषा में इसे यूनिट भी कहते हैं। तो देखो हम यहां पे लिखते हैं, तो किलोवाट घंटा, तो आप क्या बोलोगे, या ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक होता है, सबसे बड़ा मात्रक होता है, जिसके द्वारा बड़े बड़े कारखानों और घरों की विद्युत ऊर्जा मापा जाता है, और इसे बीटीयू, यानी कि कह सकते हो क्या भाई, बोर्ड ट्रेड ऑफ यूनिट। क्या भैया, बोर्ड ट्रेड ऑफ यूनिट कहते हैं, जिसे साधारण भाषा में या इसका साधारण नाम यूनिट कहते हैं। क्या बोलोगे भाई, यूनिट कहते हैं। तो इस बात को याद रखना, यानी कि किलोवाट घंटा ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक होता है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, बड़े बड़े कारखानों और घरों की क्या करते हैं, ऊर्जा मापते हैं। और इसे किस नाम से जानते हैं, बीटीयू के नाम से भी जाना जाता है, जिसे बोर्ड ट्रेड ऑफ यूनिट भी कहते हैं। और जिसे साधारण भाषा में यूनिट भी कहते हैं, यानी कि इसका साधारण जो नाम होता है यूनिट कहते हैं। अगर हम बात करें इसके फार्मूले की, तो
तो याद रखना भैया कि किलोवाट घंटा जो बराबर होता है, तो याद रखना इसका जो फार्मूला होता है वाट इंटू घंटा बटे 1000, ये होता है इसका फार्मूला। किलोवाट घंटा बराबर वाट इंटू घंटा इंटू 1000, और इसको लिख सकते हो, इसका जो मात्रक होगा यूनिट। और इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हो कि भैया यूनिट बराबर क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, यूनिट बराबर क्या होगा, तो आप लिख सकते हो वाट इंटू घंटा बटे 1000। ये भी आप लिख सकते हो कि भैया यूनिट बराबर कितना, वाट इंटू घंटा बटे 1000। और इसका अगर बड़ा फार्मूला बनाना चाहते हो तो एक बड़ा फार्मूला भी होता है, तो यानी कि आप यूनिट बराबर अगर एक फार्मूला बनाना चाहो तो बना सकते हो वाट इंटू घंटा दिन इंटू सप्ताह महीना, और क्या लिख सकते हो, साल भी लिख सकते हो, बटे में पूरा क्या रहेगा, 1000 रहेगा। तो ये भी होता है, यानी कि यूनिट बराबर एक फार्मूला आप क्या बना सकते हो, वाट इंटू घंटा इंटू दिन इंटू सप्ताह इंटू महीना इंटू साल, और पूरे के बटे में क्या रहेगा, 1000। तो एक यानी कि यूनिट बराबर ये भी आप कह सकते हो। और ध्यान देना भैया, किलोवाट घंटा की परिभाषा तो पूछी जाती है, लेकिन ज्यादातर जो यहां से क्वेश्चन बनता है वो न्यूमेरिकल बन के आता है। क्या बनता है, न्यूमेरिकल। इससे हम क्या करेंगे भैया, इससे अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल करेंगे, जो इसके अगले वाले वीडियो में हम, यानी कि जो आगे हम न्यूमेरिकल करने वाले, जितना भी विद्युत हमारा है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। वो अब बचा क्या, इसमें हम पढ़ेंगे, इसके बाद न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। अब यानी कि अगर इलेक्ट्रिक से अगर कोई भी वीडियो बनेगा वो भी न्यूमेरिकल बनेगा, वो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल की बात होगी, सभी न्यूमेरिकलों की बात नहीं होगी। जो जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही न्यूमेरिकलों की बात होगी। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था, यानी कि किलोवाट घंटा, ये इलेक्ट्रिक का लास्ट टॉपिक है। और इसमें जो चीजें हमने छूटी, देखो एक चीज छूटी है, छूटा क्या है, विद्युत वो क्या, प्रतिरोधों का संयोजन। तो प्रतिरोधों के संयोजन से जो, यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, तो अगर आपको श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन का जो फार्मूला, अगर फार्मूला याद है तो उससे कोई डेरिवेशन देखो आएगा तो वहां से न्यूमेरिकल आता है, और न्यूमेरिकल वहां पे हम कंप्लीट करा लेंगे उससे, यानी कि जितने भी सारे न्यूमेरिकल बनते हैं उससे, श्रेणी क्रम संयोजन से और समांतर क्रम संयोजन से, ठीक है। और बाकी डेरिवेशन वगैरह उसका पूछा नहीं जाता, इसलिए हमने वहां पे उसकी कोई जिक्र नहीं किया है। तो हम वहां से हम खाली न्यूमेरिकल आपको यानी कि बनाना सिखाएंगे, बस हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं फिर हम एक नए टॉपिक के साथ और नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। और कुछ हैं हमारे जो मित्र, यानी कि जो हमारे बच्चे हैं, कुछ कमेंट किए थे, कुछ लाइनें जो हैं बहुत अच्छी लाइनें लिखी थी, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूं। जैसे एक लाइन, क्या इनका नाम बोलना चाह रहा हूं मैं, तो एक है देवेंद्र करके हैं, कुछ बहुत बहुत अच्छी लाइन लिखा है। लिखा क्या है आप भी सुन लीजिए, क्या लिखा है, आसमां में तारे बहुत हैं, आसमां में तारे बहुत हैं पर चांद जैसा कोई नहीं है। यानी कि उनका कहने का मतलब है आसमां में तारे बहुत हैं पर चांद जैसा कोई नहीं, आसमां में तारे बहुत हैं पर चांद जैसा कोई नहीं, यूट्यूब पर टीचर बहुत है, यूट्यूब पर टीचर बहुत है पर तुलसी सर जैसा कोई नहीं है। तो इनकी लाइनें बहुत मुझे अच्छी लगी हैं। तो भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपको ऐसा कमेंट करने के लिए और हमको मोटिवेट करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग से मैं यही गुजारिश करता हूं भाई, एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर पे आपको क्या जाता है, आप बिल्कुल करिए, ये हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। और देखो हमको मिलना तो कुछ नहीं है ना, हमको बस देखो अगर आप करते रहोगे तो यही मोटिवेशन के साथ हम आपके जितने भी टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक बनने वाले हैं, सारे टॉपिकों की बात करते रहेंगे। और एक मोटिवेशन के तौर पे हमको ये क्या, एक एनर्जी मिल जाती है कि हमारे बच्चे पढ़ते हैं और हमें लाइक भी करते हैं और बढ़िया बढ़िया लाइनें भी लिखते हैं। तो आपसे गुजारिश है, आपको, आप भी की जो लाइनें याद हो आप जरूर बोलिए, आप उन लाइनों को आपको हम सुनाएंगे भी, यानी कि जो आप लिख के भेजोगे तो आपको भी इसी प्रकार
हम जैसे दिव्यांग भाई की लाइन थी उसी प्रकार सुनाएं, तो आपको भी वही आपको लाइन सुनाएंगे कि आपको भी बोलेंगे। बाकी आगे मिलते हैं हम अगले टॉपिक पे।